हेलो दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं ये है लेक्चर नंबर 9 एमएनए लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। लेक्चर नंबर 9 है तो हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हम कुछ मेन चीज़ें पढ़ लें इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, जिसमें यूज़ होंगी। आप जानते हैं क्या? कुछ नई चीज़ बात आने वाली है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी पहली क्लास पिछली क्लासेस में, बिल्कुल नहीं सुना होगा कि ऐसा भी हो सकता है। आज होने वाला है जो, आज देखिए। एरिया जो है, आप बताओ एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? आप कहेंगे स्केलर है। नहीं, ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। आज हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। स्केलर तो आप प्रूव करके बताते ना स्केलर कैसे है, लेकिन मैं प्रूव करके बता रहा हूँ वेक्टर कैसे है। स्केलर आप नहीं प्रूव कर सकते कि है ही नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ। ये हो गया वाई, ये एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई, वाई एक्स जेड। ठीक है ना? यहाँ पर अपन कुछ एरिया ले लेते हैं, एक सरफेस ले लेते हैं। इसका एरिया निकालेंगे। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, बी इसको सी, इसको डी। ए बी सी डी मान लिया। और ये साइड ए स्क्वायर है, स्क्वायर सरफेस है। इसका अपन एरिया निकालेंगे, वो भी कैसे? स्केलर है ये। तो आइए शुरू करते हैं। एरिया कैसे निकलेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया सम करने पे तो आता नहीं है। सम करने पे क्या आता है? पेरीमीटर आता है। ठीक है ना? तो एरिया कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट लेके। और प्रोडक्ट कौन सा होगा? डॉट होगा या क्रॉस होगा? कौन सा होगा प्रोडक्ट? सबसे पहले चलो हम डॉट लेके देखते हैं कितना है, क्या साइड है। डॉट अपन लेंगे दो साइड्स का, ए बी। डॉट दिस साइड ए डी। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। क्या लिया? डॉट प्रोडक्ट। क्या आएगा? ए स्क्वायर। ये साइड क्या है? ए है, ये भी क्या है? ए है। मल्टीप्लाई हो जाए ए स्क्वायर। साथ में क्या आता है? डॉट में साइन आता है। नहीं, क्या आता है? कॉस। और मैं कितने डिग्री का एंगल है दोनों? वेक्टर है, वेक्टर ऐसा एक वेक्टर ऐसा। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 रहता है सब में। हाँ, कॉस 90 क्या होता है? 0। अरे 0 आ गया। अब ये एरिया तो इसका कुछ है, दिख रहा है अपन को यार, इसके अंदर कुछ एरिया आ रहा है, तो इसमें तो 0 आ रहा है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट नहीं लेंगे। क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। ठीक है ना? हमने लिया यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। फिर से क्या? ए स्क्वायर। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा? साइन आएगा। साइन एंगल कितना? 90, 5/2। ठीक है ना? कितना साइन पाई बाई 2? 0। नहीं, कितना? ए स्क्वायर। अरे पढ़ चुके हैं 11th में 10th में, ऐसा आता है। चलो, ए वेक्टर ए स्क्वायर। अब ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन कैसे निकलेगा? ए बी क्रॉस बी डी। स्क्रू ए से बी रोटेट करेंगे ऐसे, अंदर जा रहा है ऐसे, इधर से इधर स्क्रू रखा है यहाँ पर बीच में। इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर ऐसे जुड़ रहे हैं ना, यहाँ पर रखा अपन स्क्रू। और ए से इधर मूव किया, ऐसा स्क्रू रख के ऐसे घुमाया, तो क्या अंदर जा रहा है? और इधर से ऐसा उल्टा घुमाएंगे, ऐसा बाहर आ रहा है, मतलब यहाँ बाहर आ रहा है, मतलब जेड एक्सेस, यानी कि के कैप। और अंदर जा रहा मतलब माइनस के कैप। तो क्या होगा? ए स्क्वायर के कैप और ए स्क्वायर माइनस
ठीक है, ठीक है, कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, दोनों डायरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको इसको लिखना है, नोट कर लो अच्छे से। आया ना समझ में? क्या पता चला? एरिया क्या है? स्केलर नहीं है, क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। नोट करो जल्दी से, नोट करो, फिर हम फ्लक्स समझेंगे। पॉज करके नोट करो। चलो मैं मिटा देता हूँ। अब फ्लक्स देखेंगे, क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखते सबसे पहले। क्या होता है इलेक्ट्रिक? इट इज द नंबर ऑफ, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक field lines, electric field lines passing perpendicular to surface or passing parallel to surface। आ रहा है समझ में? यहाँ पर कैसे? ये परपेंडिकुलर लिखा है और यहाँ ये पैरेलल। नोट करो, ठीक है। डेफिनेशन नोट करो सबसे पहले। डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, उसके बाद अपन प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये परपेंडिकुलर पास होती है, कैसे ये है क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लो। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम एक सरफेस बना लेते हैं, अच्छा प्यारा सरफेस 3D में। अरे ये बन गया सरफेस। अब इससे परपेंडिकुलरली पास करनी है, मतलब कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसे पास करा दी इलेक्ट्रिक, परपेंडिकुलर है सरफेस की। ये सरफेस है ऐसा, देखो ये सरफेस है, इससे ऐसे पास करा दी ऐसे। अंदर हाथ तो डाल नहीं सकता मैं, यहाँ पास करा है ऐसे। बहुत सारी फील्ड है ऐसे जा रही, पास हो रही, सबसे निकलेंगी। कैसे निकल रही? परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री एंगल आ रहा है समझ में? ये 90 इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? आया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली पास हो रही है इससे, कैसे? सरफेस से। कितनी फील्ड लेंगी? तो ये फ्लक्स होता है उसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई। फाई अब मैथ्स में पढ़ चुके 11th 10th में। फाई क्या? नल वैल्यू के लिए डिपेंड कर, नल सेट के लिए, नल सेट याद है? सेट 11th में। तो उसी की तरह इसमें फाई डिनोट करेगा क्या? किसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। फाई ई, अकेला फाई नहीं, फाई ई। तो यहाँ पर कितना होगा? फाई ई। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं? एक ये हो रही, परपेंडिकुलर ये है यहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर, लाइन नहीं सरफेस। ये सरफेस है इसकी, ऐसे गई, उसका ये मतलब नहीं कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, जहाँ तो ऐसे ही रहेगी, ऐसे इधर से जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो फाई ई कितना हो गया? 1 2 3, 3 लाइन पास कर रही हैं, मतलब 3 हो गया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। अब ये तो पहला हो गया जब परपेंडिकुलर है किसके? सरफेस के। अब मैंने कहा था कि एरिया वेक्टर के पैरेलल, मतलब सरफेस बनाया सबसे पहले। सरफेस, ये सरफेस बन गया। एरिया वेक्टर मैंने कैसे निकाला था? ए स्क्वायर माइनस के कैप और ए स्क्वायर के कैप। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस और जो मतलब साइन अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया था ना, क्या लिया था? ए क्रॉस ए, ये लिया था ना, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया था। मतलब जो एरिया वेक्टर है, ये जो एक साइड है वो इसके पर एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, जो दूसरी साइड है वो भी एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी।
तो ये साइड और ये साइड परपेंडिकुलर कब होगी, जब वो ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस परपेंडिकुलर कब होगी, जब जेड एक्सेस पे एरिया वेक्टर आएगा। तो एरिया वेक्टर ऐसा आएगा ना, तब परपेंडिकुलर हो पाएगा। ऐसे में भी है, दोनों साइड माइनस और के ऐसे इसलिए तो निकाला था, जो माइनस के कैप और एक पॉजिटिव के कैप क्यों आ रहा था, क्योंकि मान लीजिए एक एक्स एक्सेस है वाई एक्सेस है, तो ये वाई एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस, इन दोनों के परपेंडिकुलर कब होगा, जब एक जेड एक्सेस आएगी। ये बाहर की साइड निकला हुआ है, अपनी साइड, ऐसे नहीं है उस साइड, अपनी साइड निकला हुआ है बाहर को ऐसे, ठीक है ना, एरिया वेक्टर ऐसे बाहर को निकला है। ये आपको याद रखना है, हमें बाद आगे काम आएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जिन कंपोनेंट्स का होता है, मतलब ये तो साइड्स का अपन क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये इनके जो रिजल्टेंट आएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, ये वाला भी इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, दोनों जो रिजल्टेंट होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। आया समझ में? ये कैसे आया, बाहर की साइड निकला है, माइनस के कैप और पॉजिटिव के कैप, जेड एक्सिस पे एरिया वेक्टर आ रहा है, ठीक है, नोट करो। ये तो हमने एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली, उस पर है ना एरिया वेक्टर देख लिया, सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल, स्फेरिकल सब लेंगे। देखो पहले नोट करो सबसे पहले। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्यूबिकल वगैरह और स्फेरिकल के लिए एरिया वेक्टर देखेंगे और फ्लक्स देखेंगे। सबसे पहले एक क्यूबिकल सा बना लेते हैं। एक क्यूबिकल बॉक्स ले लिया, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे होगा, फिर बाहर की साइड ऐसा निकला होगा, इस पर ऐसे निकला होगा एरिया वेक्टर। सरफेस इतने इतने सरफेस का एरिया वेक्टर उस साइड इस साइड दोनों तरफ होगा, ठीक है ना। एरिया वेक्टर कैसा होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू सरफेस। जो सरफेस अपन ने लिया उसके परपेंडिकुलर होगा बाहर की साइड से। वो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन, उसमें क्या था, जो एन आता था ऊपर, क्या कहते थे उसको, तो छोड़ो उसको अभी अपन लॉज ऑफ मोशन में नहीं आना है, यहाँ पर मोशन नहीं करा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया अपन को, ठीक है ना। आपने अभी इस क्यूबिकल के लिए देख लिया, स्फेरिकल के लिए ये सेंटर है, ठीक बन गया, ठीक है ना। अब ये एरिया वेक्टर ऐसा होगा, इधर एरिया वेक्टर रेडियस से जाएगा, अब इधर एरिया वेक्टर क्या जाएगा, कैसा जाएगा, रेडियस से जाएगा एरिया वेक्टर ऑलवेज, ठीक है ना। रेडियस की लाइन में होगा और परपेंडिकुलर टू सरफेस है ही, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। नोट करो। अब ये तो पढ़ लिया एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा, और उसका फॉर्मूला निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब जैसे जैसे देखो इलेक्ट्रिक शीट बना लेते हैं, सबसे पहले एक एरिया बना लेते हैं, एरिया बन गया, इसमें से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कराई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करा दी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुई, फील्ड लाइन कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई, 4, 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 पास हुई। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और बढ़ा दिया तो ज़्यादा पास होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, मित्रों होंगी कि नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास पास डेंस कर दी, उनको की इंटेंसिटी बढ़ा दी,
तो ये ज़्यादा पास होंगी, है ना। अब कम थी यहाँ पर इंटेंसिटी तो कम पास हो रही थी, मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फाई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ, नोट करो। फिर अब यहाँ पर देखो, हमने छोटा सा एरिया ले लिया, यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करा दी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो गंदा सुंदर हो गया, हाँ चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अभी सरफेस कम है तो फ्लक्स भी कैसा आएगा? कम आएगा। जब एरिया देखो, जब हमने एरिया को कम कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अच्छे से पास नहीं हो पा रही हैं। अब देखो यहाँ समझा, जैसे जी है यहाँ ये एक सरफेस है, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इसमें से कितनी खूब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कराएंगे, लेकिन कितनी जाएंगी? कम ही जाएंगी, क्योंकि सरफेस थोड़ा सा इस परपेंडिकुलरली पास होनी है और इतना सरफेस है, कैसे होंगी? इसलिए कम आएगा। अब हमने सरफेस ज़्यादा ले लिया, इतना बड़ा सरफेस ले लिया, उसमें से पास करा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ज़्यादा आएंगी कि नहीं आएंगी? बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही हैं, ज़्यादा आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। अब एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, ऐसा बड़ा सा ले लिया, फाइव ई बढ़ जाएगा, फाइव ई इधर फाइव ई कम हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। मतलब एक और क्या रिजल्ट आया हमारे सामने, फाइव ई जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एरिया भी है, ठीक है ना। आया समझ में? तो अब क्या लिख सकते हैं हम, इसके रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं, जो फाई ई है वो क्या है? इलेक्ट्रिक, इसीलिए फॉर्मूला क्या बना था, फाई इक्वल्स टू, फॉर्मूला इसलिए दिया गया ई डॉट ए। अब डॉट ए क्यों दिया वो भी आगे समझेंगे। ई इंटू ए, ई इलेक्ट्रिक और फील्ड का और इनका प्रोडक्ट होगा ये, का सही फॉर्मूला ई डॉट ए है। और डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया गया वो हम आगे समझ रहे हैं, पहले आप इतना नोट करो। नोट करो पॉज करके। मिटा दें। अब हम समझेंगे डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया, फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट क्यों बना, क्रॉस का क्यों नहीं बना। फिर से एक सरफेस ले लेते हैं, बढ़िया सरफेस। अब यहाँ से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे डाल दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बहुत सारी यार, अपन एक को ले रहे हैं, ठीक है ना। और इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, होगा कि नहीं होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस है सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, लेकिन अपन को क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू सरफेस। अभी सरफेस के कहाँ परपेंडिकुलर बन रही हैं? नहीं बन रही ना परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी आ रही है, सरफेस है यहाँ से ऐसी ऐसी, उस थीटा एंगल बना रही है ना, तो ये कितना एंगल, थीटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूला क्या कहता है, जो डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। वो तो है ही नहीं, कहाँ सरफेस के परपेंडिकुलर है, थीटा एंगल बना रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, इसलिए क्या लिया गया, एरिया, इसलिए क्या लिया गया, इसके कंपोनेंट निकाले गए। ये वाला कंपोनेंट, एरिया वेक्टर कंपोनेंट निकाले गए, कितना है, ये हो गया कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ठीक है ना।
और ये वाला ये साइन थीटा। फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई ई का ई डॉट ए, तब ई डॉट ए मतलब फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। थीटा क्यों, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए अपन को, ठीक है ना, इसलिए। आ गया समझ में, नोट कर लो। सॉरी यहाँ पर ई आएगा, ई के कंपोनेंट ना, ई कॉस थीटा, ठीक है। ई साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर लेना था, एरिया वेक्टर तो है ही परपेंडिकुलर, तो उसी की डायरेक्शन में एरिया वेक्टर के पैरेलल आ रहा है, ये वाला कंपोनेंट के पैरेलल आ रहा है। एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी, दोनों पैरेलल आ गए पैरेलल, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। ये एक जनरल था, जनरल ऐसा ही होगा ज़्यादातर, हमेशा आपको क्या नहीं दिया जाएगा, एक परपेंडिकुलर ऐसा नहीं बना के दे दिया जाएगा। तो ये ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रही है, ठीक है ना, ये भी ऐसे ही है और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है। ये आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगा, आपको कॉस कंपोनेंट से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, नोट करो, मिटा दें। अब एक डेफिनेशन लिख लो, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, in a uniform electric field 3D surface, in a uniform electric field 3D surface with no or zero charge, with zero charge inside, with zero charge inside it। अगर कोई 3D सरफेस है, मतलब स्फेयर मान लो, स्फेयर है वो 3D सरफेस है, तो वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया और उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो आएगा, ठीक है, नोट दिस। तो आगे समझ में, सबसे पहले हमने क्या समझा, जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपका जनरल फॉर्म भी हमने देख लिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब बढ़ता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई जाए, इलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी बढ़ाई जाए, और कैसे बढ़ता है, अगर एरिया बढ़ा दिया जाए तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको अगर लेक्चर ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें MNA लर्निंग। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। थैंक यू।